नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 2000 PRQs की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पीआरटी रीजनिंग का जो है टीआरई 2 में जो आपका पेपर हुआ था सेट ए का 14 दिसंबर को यह पेपर हुआ था 2023 में, और रीजनिंग में यहाँ पे 16 प्रश्न पूछे गए थे और इन प्रश्नों को आज हम इसका हल देखेंगे और साथ में उसका विश्लेषण भी समझेंगे। और इन प्रश्नों को ख़त्म करने के पश्चात हम जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न रीजनिंग से आ सकते हैं, हम आपको वो भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो और इस वजह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ से हमें प्रश्नों का आइडिया होता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकते हैं और उस प्रकार के आपको प्रश्नों को तैयारी करना पड़ता है। और यहाँ पे आपके लिए बता दें कि पीआरटी 3.0 के लिए रामबाण 2000 प्लस जो है टीआरई प्रश्नों की श्रृंखला है। और इसकी खास बात यह है कि पूरे विश्लेषण के साथ में जो है महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में आपको कम से कम समय में बताया गया है। और साथ में पीआरटी नोट्स वगैरह और बिहार स्पेशल नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीआरटी मैथ्स, ठीक है, पीआरटी मैथ्स और रीजनिंग की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। पीआरटी मैथ्स और रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है पीआरटी के लिए, जिसका लिंक दे दिया जाएगा और आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है दंड, दूसरा है पुलिस, तीसरा है अपराध, चौथा है न्याय, पांचवा है निर्णय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका 3, 2, 4, 5, 1 है। आइए देखते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ समझिए कि सबसे पहले क्या घटेगा, अपराध। ठीक है, सबसे पहले अपराध घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आएगी पुलिस। अपराध हुआ, अपराध की जांच करने के लिए पुलिस आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो है न्याय के लिए ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी। ठीक है, न्याय का मतलब यहाँ कोर्ट से है, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, न्याय से है। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, निर्णय दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। और निर्णय के पश्चात जो है अगर वो दोषी होगा अपराधी को तो दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो अपराध पहले घटित होगा, फिर पुलिस आएगी, फिर न्याय के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ पे कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाएगा और फिर दंड दिया जाएगा। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहले आएगा 3, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले अपराध, देन पुलिस, न्याय, निर्णय और दंड। आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हो और हमने प्लान किया है कि आपका मैथ और रीजनिंग का, देखिए मैथ और रीजनिंग से आपके 32 प्रश्न आते हैं और ये 32 प्रश्न आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेंगे। तो इसलिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं क्लासेस के लिए, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपके लिए ला सकें। यहाँ पे बात करते हैं, सब बोला गया कि कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आप, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। मायोपिक है तो M दिया गया है, ठीक है, Y दिया गया है, O दिया गया है, P दिया गया है, I दिया गया है, C तो सबसे पहले C दिया गया है, यानी मायोपिक बन सकता है इसका इस्तेमाल करके। फिर इम्प्लिसिट हम चेक करते हैं, I दिया गया है, ठीक है, I तो यहाँ पे I दिया गया है, ठीक है, M भी दिया गया है, P भी दिया गया है, ठीक है, L भी यहाँ पे दिया गया है, I फिर से दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और फिर C दिया गया है और फिर एक I और दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और T। तो आपका इम्प्लिसिट भी हो गया, मायोपिक भी हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए तीसरे में टाइटल, ठीक है, टाइटल में देखिए E, आप देखिए E है क्या यहाँ पे, तो आप कहेंगे यहाँ पे E तो है नहीं। अगर E नहीं है तो क्या टाइटल शब्द जो है कंपैटिबिलिटी के अक्षरों का इस्तेमाल करके बन पाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, यह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को समझिए कि रमेश की बात कर रहा है, आरएम में लिख दे रहा हूँ, रमेश बोल रहा है मोहित से लंबा है, ठीक है, मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव जो है रमेश से लंबा है, तो यहाँ पे राजीव आ जाएंगे। ठीक है, राजीव जो है रमेश से लंबे हो जाएंगे और रमेश मोहित से लंबे हो जाएंगे। फिर कह रहा है कमलेश श्याम से लंबा है। ठीक है, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। ठीक है, यानी मोहित किससे लंबा होगा, मोहित जो है कमलेश से लंबा होगा। ठीक है, कमलेश से लंबा होगा। और कमलेश किससे लंबा है, तो कमलेश श्याम से लंबा है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे लंबा कौन है, राजीव, और सबसे जो है छोटा कौन है, तो श्याम। ठीक है, और यहाँ प्रश्न आपका पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो आपको आंसर हो जाएगा राजीव। आगे हल कराया गया है, वहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले बोला गया कि रमेश मोहित से लंबा है,
क्लियर है। फिर बोला गया लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है रमेश, इसका मतलब राजीव रमेश से लंबा हुआ, तो राजीव जब रमेश से लंबा हुआ तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई आपके पास। फिर कह रहा है कमलेश श्याम से लंबा है, ठीक है, लेकिन मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी कमलेश मोहित से छोटा हुआ, यानी मोहित कमलेश से बड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो राजीव, ठीक है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मोहित यहाँ भी है, मोहित यहाँ भी है, ठीक है, तो आपका राजीव रमेश मोहित कमलेश श्याम ये क्रम हो जाएगा, और राजीव सबसे लंबा हो जाएगा और श्याम सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, यदि एक निश्चित कूट में टी बराबर 33 है, ईट बराबर 67 है, तो निम्नलिखित में से 8 उसी कूट के किसके बराबर, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था ये, और यहाँ पे इसका हल देखते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 56। हल देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे टी का मान कितना होता है, ठीक है, हमने आपको बताया था कि आपको याद कर लेना है। हमने कुछ आपको ट्रिक भी बताया था, इजोती का ट्रिक बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि किस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्लियर है। तो टी का मान होता है 20, ई का मान होता है 5, ए का मान होता है 1, ठीक है, वर्ड जो अल्फ़ाबेट में जो पोजीशन होता है लेटर्स का। तो अब यहाँ पे देखिए 33 हम कैसे पहुँचेंगे। 33 हमें पहुँचने के लिए हमने क्या किया होगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, दूसरे वाले लेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरे वाले को 3 से। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये हमारा आ गया 33। अब हम दूसरे में चेक करते कि क्या ये लॉजिक यहाँ पे भी काम कर रहा है क्या। तो ईट है तो यहाँ पे 5 1 20, ठीक है, यहाँ पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले को 2 से, तीसरे वाले को 3 से। हमने सॉल्व किया 67 आ रहा है, ठीक है, यानी इसका मतलब भी सही है। फिर कह रहा 8 का बताइए, 8 ई, ठीक है, 125, तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 22 जा 40, 5 3 जा 15, ये आ गया टोटल आपका 56। इसका मतलब 8 का मान कितना आ गया, 56, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको रीजनिंग लगाने रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी रीजनिंग से अगला प्रश्न आपका जो मान लीजिए परीक्षा में आएगा, आपको उसमें कई सारे रीजनिंग्स लग सकती हैं, ठीक है। एक रीजनिंग से कभी प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, अलग अलग लॉजिक लगते हुए आपको वहाँ पे इस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। प्रश्न है कि जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस इससे एक कागज संबंधित है, ठीक है। अब कांच बालू से संबंधित होता है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो कांच होता है वो किसका बना होता है, SiO2 का, बालू का बना होता है, यानी बालू से निर्मित होता है कांच। और उसी प्रकार कागज़ किससे निर्मित होता है, तो कहेंगे सर कागज़ तो पेड़ से बनता है, ठीक है, वृक्ष होता है वहाँ से बनाया जाता है, तो पेड़ से बनता कागज़। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्या, तो दर्पण पत्थर खिड़की, तो नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि कागज़ का संबंध वृक्ष से है। फिर निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें परित्व संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस प्रश्न में कन्फ्यूज हुए थे जब परीक्षा में एग्जाम आया था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न क्या किया गया है, 65 को 56 से डिवाइड किया गया, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 56 एकम 56, ठीक है, और कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो 56 एकम 56 और 9 65, यानी रिमाइंडर आपका 9 आया, डिवाइड करके अलग से देख लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। फिर 83 को 38 से डिवाइड किए, कितना आएगा, तो 38 दूना 76, ठीक है, 76 और 7 83, यानी कि आर का मान यहाँ पे 7 आ गया। यानी ये जो नीचे संख्या लिखी गई है ये रिमाइंडर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, तो 71 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 17 चौके 68, बचा कितना 3, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 3, तो आपका रिमाइंडर आ गया 3। क्लियर है, आसान प्रश्न था और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, और इस प्रकार के हमने जैसे आपको ट्रायंगल गिनना बताया था, कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पे गिनना है। क्या करेंगे, आप नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग आयत हैं आपके, ठीक है, 6 अलग आयत हो गए, पहला चीज़। अब देखिए 1 2 को लीजिए, 2 3 को लीजिए, 4 5 को लीजिए, 5 6 को लीजिए, 1 2 2 3 4 5 और 5 6। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप 1 4 लीजिए, 2 5 लीजिए, 3 6 लीजिए, तो 1 4 2 5 3 6, तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 4 ऊपर 3 नीचे 7 हो गए। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा 6 और 7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, इसके अलावा आप आगे देखते हैं तो 1 2 3 1 2 3 एक साथ में ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 4 5 6 एक ट्रायंगल हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 2 माफ़ कीजिएगा 2 जो है आयत हो गया। तो यहाँ 6 था, यहाँ 7 था 13, यहाँ 2 हो गया 15। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 4 5, देखिए 1 2 4 5,
1 2 4 5, ये पूरा एक आपका आयत हो गया। तो 1 2 4 5 4 डिजिट से बनेगा। उसी प्रकार 2 3 5 6, 2 3 5 6, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 ये भी हो गया, 2 आयत ये भी हो गया, और एक पूरा बड़ा कंप्लीट, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को कवर करता हुआ ये पूरा, ये भी तो एक आयत हुआ, ठीक है। तो एक आयत ये हो गया। तो आपका कुल कितना हो गया, 6 यहाँ आया था, 7 यहाँ आया था, ठीक है, 6 7 13, 2 यहाँ आया था, 13 2 15, 2 यहाँ आया था 17, और एक यहाँ बड़ा वाला 18। क्लियर है। तो ये आपके 18 है। आगे इसका हल भी बताया गया है। तो आपको 18 यहाँ पे वर्ग आपको इस तरीके से काउंट, 18 आयत आपको यहाँ से काउंट करने हैं। ऐसे सेम इसी प्रक्रिया से आप वर्ग भी काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, यहाँ पे कुछ तो है नहीं, वर्ग तो यहाँ से बन ही नहीं सकता, ठीक है, आयत यहाँ से बन भी नहीं सकता, ना वर्ग बन सकता, ना आयत बन सकता, ना ट्रायंगल यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि दिया ही नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं 6 आयत, 7 आयत, 2 आयत, 2 आयत, फिर 1 आयत, और कुल टोटल आपके 18 आयत। आगे आते हैं। 6 और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होंगी, ठीक है। तो 6 और 7 बजे के मध्य घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होने की बात कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 और 7 बजे का ऐसा कौन सा टाइम होगा। देखिए ये घड़ी है, पहले समझ लीजिए प्रश्न में क्या रहा, ये आपके 6 बज रहे हैं, ठीक है, और ये आपका 7, ठीक है। तो बोला 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब ये वाली घड़ी और ये वाली घड़ी दोनों एक समान होगी, ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर होगी। जैसे ये मान लीजिए ये आपका 6 हो गया, ये हो गया आपका 7 हो गया। तो मान लीजिए कोई ऐसा समय है, ये आपकी मिनट वाली घड़ी होगी और एक आपकी ये घंटे वाली घड़ी होगी। तो इस प्रकार का सीन होगा कुछ कि दोनों एक ही पे होंगी, ठीक है, एक ही पे होंगी। तो अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों एक ही पे हैं। अगर दोनों एक ही पे हैं तो उनके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री का, ठीक है, कोई कोण ही नहीं बचेगा, यानी 0 डिग्री का कोण होगा। अब 0 डिग्री कोण के लिए एक फार्मूला होता है, और ठीक है, कि वो टाइम निकालने के लिए कि किस टाइम पे एक साथ होंगी, उस फार्मूले को हम निकाल के इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। उस प्रश्न का आंसर आपका 6:32 सही 8/11 मिनट है। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा आपको इन प्रश्नों को। आपको 6 और 7 बजे के बीच में निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ आपको 6 जो है आपका 6 क्या है, घंटा है, तो h बराबर 6 हो गया, आवर बराबर 6 हो गया। और ये आपको मिनट आपको फाइंड करना है कि 6 घंटा बजकर किस मिनट पर, ठीक है, 6 बजकर किस मिनट पर, वो मिनट आपको पता करना है कि दोनों घड़ियाँ, दोनों सुइयाँ एक समान जगह पे होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। तो फार्मूला आपको याद कर लीजिए आज से, h गुणे 30, घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 5.5, ठीक है, x से या m से, ठीक है, मिनट से 5.5 m से माइनस करेंगे और बराबर इसको 0 पे रखेंगे। 0 डिग्री पे बन रहा है दोनों में कोण, तो इसलिए, ठीक है। फिर से समझ लीजिए 6 और 7 बजे के बीच में, और ये फार्मूला किस केस में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा किस केस में रहेगा, जब दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक रहेंगी, यानी इनके मध्य कोण 0 डिग्री का बन रहा होगा उस केस में। बाकी हम आगे आपको रीजनिंग की क्लासेस में बता देंगे कि अलग अलग केस के लिए क्या होता है। तो 6 से 7 के बीच में घंटे का मान 6 हो गया, और m हमने x मान लिया क्योंकि हमें निकालना है। तो ये फार्मूला आपको रखना है, h गुणे 30 याद कर लीजिए, माइनस 5.5 m, ठीक है, और m यहाँ हमने x मान लिया है। अब हमने 6 रखा है यहाँ पे, 180 हो गया, माइनस 5.5 इंटू x बराबर 0। अब 5.5 उधर चला जाएगा x के साथ में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180/5.5, पॉइंट हटाया हमने तो ऊपर 10 हो गया, ठीक है, 2 पंचे 10 हो गया, और 11 पचे 55। हमने सॉल्व किया तो 360/11, 360/11 आया, और 360/11 को हम 32 सही 8/11 लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ, x का मान इतना आया, और हमें निकालना था 6 बज के किस मिनट पे, तो मिनट आया आपका 32 सही 8/11, यानी 6:32 सही 8/11 मिनट पे दोनों सुइयाँ जो है एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है, साथ में होंगी। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 9 7 32, 13 7 120, 17 9 208, 19 11 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया लॉजिक क्या है, तो 9 और 7, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कर दिया गया है और 7 के स्क्वायर से माइनस कर दिया गया है, ठीक है। तो 81 माइनस 49, ये आपका है 32, ठीक है। सेम उसी प्रकार आपका जो है 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 169 माइनस 49, आगे आपका 120। सेम उसी प्रकार 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर किया गया, तो 289 माइनस 81, और ये आपका आ गया 208, ठीक है। अब 1911 का मान आपसे पूछा है, क्लियर है। तो 1911 का इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, तो 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा जो है 240। सॉल्व करेंगे इसको तो 240 आ जाएगा। क्लियर है, आसान प्रश्न था।
आपका आंसर आ जाएगा 240, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में आपको देखना रहता है कि ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ये सब एक ही तरीके से बने होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके का अप्लाई करके आपको इसको निकालना रहता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे दी गई श्रृंखला में, और अगर आपको इन सब क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। हमने वहाँ पे जो है हर क्लास के जो है अगले दिन हम वहाँ पे दे देते हैं। जैसे आज क्लास हुई है तो कल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 5, 17, 37, 65, 145, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लॉजिक लगा है, तो यहाँ पे लॉजिक लगा है 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लगा है 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है। तो ये हुआ, और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। और उसका अगला क्या होगा, जो खाली स्थान है, तो आप कहेंगे 8 में 2 बढ़ा दीजिए 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1। 10 का स्क्वायर मतलब 100, यानी 100 प्लस 1 101, यानी 101 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? और ये क्या हुआ, तो 10 2 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 145 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न का आंसर है 101, और यहाँ पे आपको हल दिया गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। आसान प्रश्न था। और इस प्रकार के प्रश्न मान लीजिए कहीं आपको दे दिया जाता है 2 स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया तो उस केस में सीरीज आपका कैसा बन सकता है, तो पहला आएगा 3, ठीक है। 4 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो आएगा आपका 15, ठीक है। फिर 6 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो आएगा 35, फिर 8 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो आपका आएगा 63, फिर आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो आपका आएगा 99, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 143 आएगा, माइनस 1 कर देंगे। तो एक सीरीज आपकी इस तरीके से बन सकती है, और जब आप इसमें पता करेंगे तो आपको लगेगा कि स्क्वायर करके माइनस कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है डिफरेंट प्रकार से आपको सीरीज बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, कम से कम मेल खाता हो, ठीक है। तो आप गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, कमल है, ठीक है। अब आप सुने होंगे कमल कहाँ खिलता है, तो आप बताएंगे कमल कीचड़ में खिलता है, ठीक है। कमल पानी में खिलता है, तो कमल कीचड़ में खिलता है, कमल पानी में खिलता है। जबकि गुलाब और गेंदे का फूल तो कहीं भी, मतलब गार्डन में खिल सकता है, पौधे होते हैं बाकायदा, इसका पानी मतलब जल में तो नहीं होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो कमल इस प्रकार यहाँ से अलग है, ठीक है, विषम है। क्लियर है? फिर नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त पद चुनिए, ठीक है। कल हमने जब आपको रीजनिंग की क्लास दी थी कल वाली, तो आपको हमने बताया था अपोजिट, ठीक है, कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे समझा था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है एस एच, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। कल हमने बताया था आपको कि जो हम नंबरिंग करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर नीचे आ जाते हैं जस्ट इसके नीचे, एम के जस्ट नीचे हम नीचे लिखते हैं, फिर इधर चले जाते हैं। और कारण रहता है कि इस तरीके से हमें अपोजिट भी साथ में ध्यान रहता है कि किसका कौन अपोजिट है, ठीक है। 14 15 ऐसे करके 26 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया एजेड, तो एजेड ए और जेड अपोजिट है, जी टी जी ओ टी अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, वाई भी देख लीजिए तो वाई ओ बी अपोजिट है एक दूसरे के। अब आपसे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एस एच ही मिलेगा, ठीक है। एस और एच एक दूसरे के विपरीत हैं। और विकल्प में आप जाएंगे तो के एफ एक दूसरे के विपरीत नहीं है, टी और एस एक दूसरे के विपरीत नहीं है। क्लियर है? तो हमने जब आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था तो उसी से देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिल गए हैं कल से ही। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटेम लिखा जाता है और स्लोली के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया प्रश्न था ये, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, रिमोट। अब यहाँ पे क्या किया गया, पहला और आखिरी लेटर सेम रखा गया, पहला और आखिरी सेम रखा गया है, दूसरे को यहाँ पहुँचा दिया गया है, ठीक है। एम को यहाँ पहुँचा दिया गया है, ओ को यहाँ पहुँचा दिया गया और टी को यहाँ पहुँचा दिया गया, ठीक है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, स्लोली लिखा हमने, स्लोली लिखा, एस सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, यानी एस और वाई सेम रहेगा। हम जब एस और वाई सेम करेंगे तो तुरंत ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन में एस और वाई दिया गया है, जो दिया रहेगा वही हमारा, उसी में से हमको चुनाव करना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एल को हम यहाँ पहुँचा देंगे, ओ को यहाँ पहुँचा देंगे, डब्लू को यहाँ पहुँचा देंगे और एल को यहाँ पहुँचा देंगे, तो आपका आ जाएगा एस डब्लू डबल एल ओ वाई, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एस डब्लू डबल एल ओ वाई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला एस था आखिरी वाई था, आपको वहीं से पता चल गया एस और वाई आंसर है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है,
तो आप इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने हमसे बात किया और आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो आप क्या करेंगे, हम आपको समझाने के लिए क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि आप चैनल छोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको बोलेंगे कि आपको सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2 सप्ताह में तो आपका पेपर होके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे उस केस में, आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं इस प्रश्न को, तो आपका आंसर है ए, आसान प्रश्न था। फिर है अगला प्रश्न, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दोगुनी हैं, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर, यदि ए से आगे 9 लड़कियाँ तो उसके बाद कितने लड़के होंगे। आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अब देखिए शीर्ष है, शीर्ष से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि 60 बच्चे हैं और 60 में जो लड़कियां हैं लड़कों का 2 गुना है। अब 60 में आप बताइए कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, 40 और 20 का ही तो बन सकता है, जिसमें 20 लड़के हो गए और लड़के से 2 गुना ज़्यादा, यानी 20 का 2 गुना 40 लड़कियाँ हो गई, ठीक है, क्लियर है। यानी 40 लड़कियाँ हो गई और 20 लड़के हो गए, क्योंकि लड़कियाँ 2 गुना है लड़कों का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का पोजीशन 17वें स्थान पर है और ए से पहले 9 लड़कियाँ हैं। अगर 9 लड़कियाँ हैं तो आप बताइए, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कि अगर ए 17वें पे है तो उससे ऊपर कितने लोग होंगे, तो आप कहेंगे 16 लोग, और 16 में बताया गया कि 9 लड़कियाँ हैं। अगर 9 लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने बचे, तो आप कहेंगे 7, यानी 9 7 16 हो गया, ठीक है। यानी ऊपर 16 और 17वें स्थान पे ए है। अब बोल रहा है 7 लड़के यहाँ हो गए और एक खुद एक लड़का है, 8 हो गया। अब बोल रहा है कि ए के नीचे कितने लड़के आएंगे, तो आप कहेंगे कि 20 हैं कुल, बिल्कुल सही बात है, 20 हैं। तो इसके ए के नीचे कितने बचे होंगे, 12, ठीक है। 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो 12, यानी ए के नीचे कितने बचे होंगे, तो आपके 12 लड़के बचे होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो ए के बाद कितने लड़के आएंगे या ए के नीचे कितने लड़के आएंगे, 12। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है अन्य से भिन्न को चुनिए, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न ये भी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो n का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 14। h का मान कितना होता है, 8। 14 में से 8 माइनस कर दिया, 6 आ गया। f का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 6, ठीक है। और l का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 12, और 6 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6। फिर है x का मान कितना है, 24 है। q का मान 17 है, 24 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब पहले से दूसरे को घटाया गया है, पहले से दूसरे को घटाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मामला उल्टा हो गया है, पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, ठीक है। तो एक हिसाब से आप देखेंगे तो भिन्न आपको कौन सा मिल रहा है, FL18, ठीक है। तो FL18 यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। ये माइनस में भी आ रहा है, दोनों प्लस में आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। और साथ में पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ से अन्य से भिन्न आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा FL18, ठीक है। ये भिन्न है और यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और साथ में जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें मजबूत करें। और आपके जान पहचान में जितने भी लोग BPSC तैयारी 3 का या BPSC तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें और हमें सहयोग दें। और हम आपसे बस इतना ही सहयोग चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें, आपके जानने पहचानने वाले हमसे जुड़े रहें, और हम सभी का मार्गदर्शन उचित तरीके से कम समय में कर सकें। और साथ में जो है हम कल लाइव जाने का विचार कर रहे हैं सवेरे, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं या जिनको कोई भी समस्या आ रही है कि इतने कम समय में कैसे क्या मैनेज करें, कैसे जो है PIQ सीरीज़ को सॉल्व करा जाए, कैसे देखा जाए, तो वो सब हम आपसे मॉर्निंग में डिस्कस कर सकते हैं। और हम आपको रात में लिंक दे देंगे, अगर हम इनकेस लाइव जाएंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और 8 बजे के आसपास लाइव जाने का हम प्लान कर रहे हैं कल, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, अगले वीडियो में। और इसके बाद आपका जो है मैराथन की क्लास साइंस की आने वाली है। कल आपको हमने जो फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करा दिए गए थे जो BPSC प्री में पूछे हैं। अब हम आपको क्या कराएंगे, तो अब हम आपको जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। ठेठ एकदम बायोलॉजी नहीं होगा, जैसे विटामिन मिनरल टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आयोग द्वारा, वो सब क्वेश्चंस, या फिर जो NCERT से प्रश्न पूछे गए वो सब आपको कवर करा दिए जाएंगे। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि वहाँ पे प्रश्न जो है BPSC तैयारी में कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए। क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।